क्लास 10th मैथमेटिक्स 2024 फाइनल एग्जाम के लिए 10 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं और सब क्वेश्चन को जो है बिल्कुल आसान और नए तरीके से बताने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, समीकरण है, इसको हल करना है। तो इसको जो है आप चाहे तो विलोपन, प्रतिस्थापन, वज्र गुणन किसी पे भी हल कर सकते हैं। तो इसको जो हम विलोपन पर हल करते हैं, यहाँ लिखना होगा हल। क्वेश्चन है 2x + 3y = 11, समीकरण 1। और दूसरा समीकरण है 2x - 4y = -24, समीकरण 2। इसमें जो है अगर प्लस प्लस ऊपर नीचे हो तो घटाने पर, उसके बाद माइनस माइनस हो तो घटाने पर, और प्लस माइनस या माइनस प्लस तो होगा जोड़ने पर। यह जो रूल है विलोपन विधि का, और इसमें भी एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि गुणांक बराबर होना चाहिए। अगर हम x को लेंगे तो x का गुणांक और y को लेंगे तो y का गुणांक, और जो बराबर नहीं रहेगा उसको गुना करके बराबर करना होगा। तो इसमें देखिए x का गुणांक तो बराबर है लेकिन दोनों में जो है प्लस है तो घटाने पर होगा। और हम y वाला को भी लेकर हम चाहे तो बना सकते हैं, लेकिन इसका गुणांक बराबर नहीं है तो बराबर करना होगा। लेकिन इसमें बराबर तो दिया ही है तो इसको ही लेकर बनाते हैं x वाला को। तो लिखना होगा जोड़ने पर, तो होगा घटाने पर, इस पे जाएगा, दोनों में प्लस है। यहाँ लिखना होगा समीकरण 1 तथा 2 घटाने पर, तो 1 और 2 को लिखकर जो है नीचे घटाना है, लेकिन घटाओ में जो है निशान चेंज करना होता है, जोड़ में निशान चेंज नहीं होता है। बराबर -24। अब बट्टे वाला का सिर्फ समीकरण 2 का निशान चेंज होता है, 1 का नहीं होता है। 2 वाला में इसमें कुछ नहीं है तो माइनस देना है, प्लस है, और यहाँ माइनस है तो प्लस, और यहाँ भी माइनस है तो प्लस, नीचे देना है बिल्कुल सामने। अब ये दोनों कट जाएगा प्लस माइनस। अब ये जो है माइनस था लेकिन इसका निशान चेंज हो गया तो प्लस हो गया, तो 4 3 7 y जुड़ जाएगा। और 24 और 11 35, 7 से कटाएंगे इसलिए y = 5। अब y का मान समीकरण 1 में रखना है। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 को पहले उतारना है उसके बाद मान रखना है। 2x + 3y = 11। अब यहाँ पर बराबर आ गया तो यहाँ तीर का निशान होगा। इसमें जो y का मान रखना है तो x वाला उसी तरह रहेगा, प्लस y का मान 5 रखना है, और यहाँ 3 है, गुना होगा तो 15 = 11। फिर तीर का निशान, 2x = 11 और 15 प्लस में इधर जाएगा तो -15। फिर 2x बराबर, बड़ी संख्या है माइनस है तो माइनस, 15 में से 11 घटाएंगे तो 4। अब यहाँ इसको कटाएंगे तो इसलिए x = 2, लेकिन माइनस बच गया तो माइनस दे देना है। तो x का मान -2 और y का 5, तो यहाँ लिखना होगा अतः x का मान -2 और y का मान 5 इज द राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, लाल रंग का बादशाह होने की प्रायिकता। तो पहले यहाँ लिखना होगा ताश में कुल पत्तों की संख्या, ताश में कुल पत्तों की संख्या, ताश में जो है कुल 52 पत्ता होता है, तो यहाँ लिखना होगा 52। उसके बाद लाल रंग का बादशाह जो है 4 पीस है, और 4 पीस को 2 हिस्सा में बांट दिए तो 2 काला और 2 लाल है, तो लाल रंग का बादशाह जो है 2 पीस है। अब यहाँ लिखना होगा लाल रंग का बादशाह होने की प्रायिकता, लाल रंग का बादशाह होने की प्रायिकता, तो प्रायिकता को जो है शॉर्ट में पीई बोलते हैं। पीई बराबर फॉर्मूला होता है NE/NS। तो NE जो पूछा जाता है, जो पूछा गया है, लाल रंग का बादशाह 2 पीस है और पूरा 52 पीस है, इसको कटाएंगे 1/26 इज द राइट आंसर। तीसरा क्वेश्चन है, 30 बल्बों के एक समूह में 5 बल्ब खराब है, निकाले गए बल्ब के खराब होने की प्रायिकता। तो इसमें जो है सबसे पहले लिखेंगे कुल बल्बों की संख्या, कुल बल्बों की संख्या
कुल बल्ब कितना दिया है 30, और खराब बल्बों की संख्या, तो खराब ही पूछा जा रहा है। खराब बल्बों की संख्या, खराब है 5 पीस, तो खराब को निकाल देंगे, ऊपर लिख देंगे, और पूरा है 30 पीस, तो पूरा नीचे लिखा जाएगा। अब यहाँ लिखना होगा खराब बल्ब होने की प्रायिकता, बल्ब होने की प्रायिकता, तो प्रायिकता को पीई बोलते हैं शॉर्ट में। तो पीई बराबर होता है एनई और बट्टे एनएस। तो एनई जो पूछा गया है 5 पीस है, और एनएस 30, इसको कटाएंगे, 5 एक कम 5, 5 छक्के 30, 1/6 इज द राइट आंसर। चौथा क्वेश्चन है, दो संख्याओं 16 तथा 28 का लसा 112 है, तो मासा ज्ञात करें। तो दो संख्या में एक संख्या होता है ए का मान 16, बी का मान 28, और लसा को चाहे तो एलसीएम लिख सकते हैं, एलसीएम 112, एचसीएफ ज्ञात करना यानी मासा। तो एचसीएफ बराबर, एचसीएफ का सूत्र होता है बट्टे में एलसीएम और ऊपर ए गुन्ने बी। अब जो है सबका मान तो दिया ही है, सबका मान रखना है। ए का मान है 16 और बी का मान कितना है 28, और एलसीएम है 112। अब इसको काट कूट करना है, 16 सत्ते 112 और 7 चौका 28, तो बराबर कितना आंसर होगा 4। एचसीएफ का मान 4। पांचवा क्वेश्चन है, घनाभ का विकर्ण ज्ञात करें जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया है। तो फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, लंबाई को एल बोलते हैं, चौड़ाई को बी और ऊंचाई को एच। तो एल है 3 सेंटीमीटर और बी है 4 सेंटीमीटर और एच है 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ लिखना होगा घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण फॉर्मूला होता है √L² प्लस B² प्लस H²। अब सबका मान रखना है, यहाँ बराबर रूट देना है, एल का मान 3, 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25, जोड़ेंगे तो होगा 50, और 50 का वर्गमूल कितना होगा, 2 से भाग करेंगे 25, फिर 5 से 5, 5√2। विकर्ण निकालना है तो लिखना होगा सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। छठा क्वेश्चन, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है। इसका भी जो है फॉर्मूला याद होना चाहिए, भुजा को ए बोलते हैं, ए का मान है 12 सेंटीमीटर, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ लिखना होगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, फॉर्मूला होता है √3/4a²। अब मान रखना है √3/4 गुन्ने ए का मान 12 गुन्ने 12, 4 से कटाएंगे 3, 12 तिहाई 36√3, और क्षेत्रफल निकालना है तो सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन है, एक बेलन का आयतन ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या 4 तथा ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। हल, त्रिज्या को r बोलते हैं और ऊंचाई को h। r का मान है 4 सेंटीमीटर और h का 14 सेंटीमीटर। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन फॉर्मूला होता है πr² h, πr² h। पाई का मान 22/7 और r का मान 4 गुन्ने 4 गुन्ने, और h का मान कितना है 14, 7 से कटाएंगे 2, तो 22 चौका 88 गुन्ने 4 दूना 8, इसको गुना कर देना आंसर आ जाएगा। 8 अट्ठे 64 हासिल 6, और 8 अट्ठे 64 और 6 कितना होगा 704, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें जो आयतन निकालना है तो स्क्वायर नहीं होगा, क्यूब होगा, यहाँ पावर 3 आंसर। आठवां क्वेश्चन, कॉसेक 4 थीटा बराबर सेक इंटू थीटा माइनस 20 डिग्री, जहाँ 4 थीटा एक न्यून कोण हो तो थीटा का मान ज्ञात करें। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। क्वेश्चन है कॉसेक 4 थीटा बराबर सेक इंटू थीटा माइनस 20। यहाँ जो कॉसेक को चेंज करना है, इस क्वेश्चन को जो दो तरीके से बना सकते हैं, इसको भी चेंज कर सकते हैं सेक वाला को भी और कॉसेक को भी। तो कॉसेक को हम चेंज करते हैं सेक के रूप में, सेक इंटू 90 माइनस 4 थीटा बराबर, ये वाला चेंज नहीं होगा, सेक इंटू थीटा माइनस 20 डिग्री। अब सेक और सेक कट जाएगा, यहाँ पर सेक होगा, फिर तीर का निशान, 90 माइनस 4 थीटा बराबर थीटा माइनस 20।
अब यहाँ है -4 थीटा, थीटा को इधर लाएंगे माइनस थीटा बराबर 20 माइनस 90। अब दोनों में माइनस है तो -5 थीटा बराबर 9 और 2 11 -110। माइनस से माइनस 5 से कटाएंगे, इसलिए थीटा बराबर 5 से कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा, 22 दाई 220 और 22 पंचे 110, 22 डिग्री आंसर। यहाँ पर जो है डिग्री लिखना होगा। 9वां क्वेश्चन एपी से है, समांतर श्रेणी 2, 5, 8 के प्रथम 20 पदों का योग ज्ञात करें। यहाँ लिखना होगा हल। इसमें जो है पहले जो है चाहे तो एपी लिख सकते हैं। एपी दिया है 2, 5, 8 20 पदों तक योग निकालना है, तो इस तरह लिख सकते हैं। अब जो है ए का मान होगा 2, डी का मान 5 में से 2 घटाएंगे 3 और 20 पदों का योग निकालना है, यानी एस 20 बराबर वाट। अब यहाँ लिखेंगे फॉर्मूला एस एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n का मान कौन होगा, s या a के साथ जो लगा रहता है वही n का मान होता है, तो n का मान होगा 20 और बट्टे में 2 का मान है 2 तो 2 दूना 4 प्लस 20 माइनस 1 और डी का मान 3। 5 में से 2 घटाएंगे 3, इसको कटाएंगे तो होगा 10 इंटू 4 प्लस घटाएंगे तो 19, 19 तिहाई 57। अब यहाँ जो है 57 4 61, 10 गुने 61 और 10 से गुना करेंगे 610 आंसर। आखिरी क्वेश्चन है, सिद्ध करे सेक का पावर 4 है माइनस सेक स्क्वायर है, बनाकर लाना 10 स्क्वायर है प्लस 10 का पावर 4 है। तो सबसे पहले यहाँ लिखना होगा हल। LHS बराबर LHS में दिया है सेक का पावर 4 a माइनस सेक स्क्वायर है। अब इसका पावर 4 है तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं सेक स्क्वायर a का होल स्क्वायर, क्योंकि गुना होगा तो 4 ही हो जाएगा, माइनस सेक स्क्वायर a। उसी तरह अब सेक स्क्वायर a का सूत्र होता है 1 प्लस tan स्क्वायर a पूरे पे स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर a। अब इसको जो है a प्लस बी वाला जो सूत्र होता है उस पर बनाना है, तो a स्क्वायर प्लस 2 tan स्क्वायर a प्लस tan का पावर 4a माइनस सेक स्क्वायर a। हमको लाना है tan के रूप में, तो सेक को भी हमको चेंज करना होगा, तो यहाँ लिखेंगे 1 प्लस 2 tan स्क्वायर a प्लस tan का पावर 4a। सेक का सूत्र होता है 1 प्लस tan स्क्वायर a, दोनों में माइनस होगा 1 माइनस tan स्क्वायर a। अब 1 और 1 कटेगा प्लस माइनस, और यहाँ 2 tan में से 1 tan घटाएंगे तो होगा tan स्क्वायर a, उसके बाद tan का पावर 4a उसी तरह रहेगा, और यही जो है बना कर लाना था। यहाँ लिखेंगे RHS प्रूव्ड इज द राइट आंसर। इस चैनल के माध्यम से क्लास 10th मैथमेटिक्स की तैयारी जो है बिल्कुल आसान और न्यू तरीके से कराई जाती है। क्लास 10th का जो है मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन बिल्कुल नए नए तरीके से इस चैनल के माध्यम से कराई जाती है। तो आप जो इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो आपके जानने वाले उसको शेयर कर दें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।